Welcome to my channel Global Briefing and subscribe the channel, click the bell icon. बड़ी खबर आज की बहुत बड़ी खबर। अभी भी मेरे पास न्यूज़ आ रही है कि जी बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट अदालतों में चले गए। इसके साथ हम आपको बताएं कि इस वक्त हमारी जो मीडिया टीम की हिस्सा है वो इस वक्त एक ज़रूरी काम की वजह से शहर से बाहर गई है, जिनकी वजह से वो वीडियो नहीं बना सकी और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 से ज़ायद उम्मीदवार अदालतों में पहुंच गए हैं, जो कि झुल्लू फिरा हुआ है कि इस्लामाबाद के 3 नशिस्तों में जहाँ से तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आम 45 के मुताबिक तकरीबन 50,000 की लीड से आगे जा रहे थे, वो अचानक ही हारना शुरू हो गए और पाकिस्तान नून लीग मुस्लिम लीग नून वहाँ से जीत गई। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ हल्कों में जैसे कि मुल्तान में मूसा गिलानी वो भी जीत गया, यहाँ के 20,000 वोट तकरीबन रिजेक्ट करके उनको जिता दिया गया। वहाँ के मेहरबानो कुरैशी भी अदालत में चले गए। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी 234 वोटों से जीता, वहाँ पर 16,000 वोट रिजेक्ट किए गए और अब उनके मद्दे मुकाबल जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी अदालत में चले गए। ओन चौधरी जो कि पहले जिनकी जीत का ऐलान हो गया था वो उनका भी रिजल्ट रोक दिया गया और अब बहुत सी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे उम्मीदवार इस वक्त जैसे जैसे अदालत में जा रहे हैं वैसे वैसे ही उनके रिजल्ट में तब्दीली आ जाएगी। और साथ ही रिहाना डार जो कि उस्मान डार की वालदा थी, जो ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबल थी। ख्वाजा आसिफ वहां से तकरीबन 50,000 की लीड से हार रहे थे और उस्मान डार की वालदा रिहाना डार उस वक्त 1,30,000 वोट लेकर नंबर 1 पर और ख्वाजा आसिफ 80,000 वोट लेकर नंबर 2 पर। वहां पर सबसे बड़ा घपला फेरा गया। वहां पर रिहाना डार को 1 लाख वोट, 1 लाख पहले 30,000 था, वहां का कर दिया जी 1 लाख, और जो कि ख्वाजा आसिफ 80,000 को उसको 1,10,000, बाकी सारे वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिदा के वोट कम करके नवाज शरीफ को जिताया गया। मरीम नवाज पीपी की अपनी सीट हार रही हैं। इस तरह हम आपको पंजाब की असम्बली की तरफ रिजल्ट की तरफ आए। पंजाब में भी बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल हो गई है। यहाँ पर पीटीआई और नून लीग नेट टू नेट खड़े। 137 सीटें पीटीआई ने जीती हैं, 137 सीटें ही एक नून लीग ने। मैं पीटीआई कह रहा हूँ, पीटीआई का मतलब इनके आज़ाद कैंडिडेट जो है कि वो उन्होंने 137 सीटें जीती हैं और ये नेट टू नेट है। अगर यहाँ पर इसकी हुकूमत का भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत वाज़िया ही बना लेगी। और साथ ही साथ जो कि सिंध में पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध में, तभी हम कराची की तरफ आए ही नहीं। कराची में तो कहते हैं कि धानला भी नहीं, जुल्लू फेरा गया है। जुल्लू भी इस तरह फेरा गया है कि वहाँ पे MQM को जो पिछले इलेक्शन में सिर्फ 7 सीटें जीती थी उनको जिताकर 17 सीटें कर दिया गया। और MQM को जहाँ पर कोई पूछता नहीं था, काफी ऐसे हल्के हैं जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बहुत बड़ी लीड में थे, वहां पर भी MQM को जिता दिया गया। इंटीरियर सिंध की तो बात ही नहीं कर सकते, वहां पर तो इस तरह के हालात हैं कि जी वो आसिफ अली जरदारी, वहां पर इलेक्शन नहीं होता, वहां पर जी इलेक्शन के नाम पर सिर्फ एक यानी कि सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी होती है। बाकी बलूचिस्तान में 25% सीटें जो नेशनल असम्बली की हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है और जो कि बाकी सीटें हैं वो मुख्तलिफ पार्टी जीत रही है, जिनमें के 9 नून लीग मुस्लिम लीग नून की है, 9 पीपल पार्टी की हैं, इसी तरह बाकी भी हैं। और सबसे ज्यादा जो गंदा होने वाला शख्स है इस इलेक्शन में वो मेरे ख्याल में परवेज खटक है, क्योंकि परवेज खटक एक सीट भी नहीं जीत सका। उनकी जो फैमिली थी, चाचा मामा ताए भतीजे बेटे बेटियां, ये सारे मिला के तकरीबन उनकी 15 सीटें होती थी हर बार, लेकिन इस बार वो एक सीट भी नहीं जीत पाए और वो सारे ही हार गए। पाकिस्तान PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन एक सीट भी नहीं, और इस्तेकाम पाकिस्तान की तो उससे भी गई क्योंकि वहां की सिर्फ 2 सीटें ही जीती हैं, जिनमें एक ओन चौधरी वाला रिजल्ट रोक दिया गया है। अब ये सारा रिजल्ट अब देखते हैं आगे करती क्या अदालतें। आ गया हमारे अदालती निज़ाम का, तो वो तो सबको पता है। हमारे अदालती निज़ाम, अगर पाकिस्तान के अदालतों ने इंसाफ दिया तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में भी अपनी हुकूमत बना सकती है, क्योंकि वफाक में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी काफी हद तक सीटें 135 के राउंड फिगर सीटें हैं, बन जाएंगी इजीली, क्योंकि 100 सीटें इस वक्त कंफर्म जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं वो हैं, और 35 सीटें उनको और उम्मीद है कि अदालतें दे देगी। अगर 35 ये दे देंगे तो तकरीबन 50 से 60 सीटें उनको मिल जाएंगी मखसूस नशिस्तें मिला के, यानी कि 200 सीटें हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना लेगी। इसी तरह ही जो कि हमारा
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो वहाँ पर 73 सीटें हैं, और जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी PPP आसिफ अली जरदारी साहब वो इस वक्त वहाँ पर 58 है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि उम्मीदवार हैं उनको खरीदने के लिए आसिफ अली जरदारी ने नोटों की बोरियां खोल दी हैं, वो भी खरीदने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी वहाँ उसको खरीदने के लिए पहुंची हुई है, जो कि बिकने के लिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का ये कहा जा रहा है कि वो ना बिकने इस वक्त, जो कि जितना मुश्किल हालात उन्होंने देख लिए हैं वो अब बिकेंगे नहीं। वैसे अब बाकी कहा नहीं जा सकता, अभी पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर तो पल का नहीं कहा जा सकता। अभी इसी की तरह जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को जमानत मिली है, 15 केसों में जमानत मिली, जिसके साथ ये खबर फैल गई कि रहाई होगी। अभी पाकिस्तान के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई नहीं हुई, सॉरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अभी रिहाई नहीं हुई। उसकी वजह है कि उनको जो 15 केसेस में जमानतें मिली हैं वो ऐसी हैं जिनमें उन्हें सजा नहीं हुई। जो इनमें सजा मिली है उनमें कानूनन देखा जाए तो 15 से 20 दिन या 1 मंथ लगेगा, लेकिन जो कहते हैं ना कि जिसके सर पे हाथ उसको 24 घंटों के अंदर पार, ये हो गया तो काम आ गया, और पता नहीं क्या कहा जा सकता है। इसी के साथ हमारी वीडियो का ये पर पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज प्रेस द लाइक बटन।